अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। तो आज हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 17। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 17, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 17. Select the correct answer from the given options. So you have 4 options of each multiple choice question and you have to choose the correct one. On the first MCQ, if the base of a triangle is 5 centimeter and its height is 7 centimeter, what is its area? So options are A 17.5 centimeter square, B 35 centimeter square, and C 12.5 centimeter square, and D 15 centimeter square. सो यहां पर हमें एक ट्रायंगल की बेस गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट भी गिवन है एंड दैट इज 7 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है कि उसका एरिया क्या होगा। सो ट्रायंगल के केस में एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट। सो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें 1/2 बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 centimeters, so 5 into 7, that it becomes 35, and 35 divided by 2, so the final area is 7.5 centimeter square. Okay, so the correct option is A, which is 17.5 centimeter square. Now the next MCQ, if the diagonals of a rhombus measures 8 centimeter and 9 centimeter, so what is its area? Options are A 34 centimeter square, B 35 centimeter square, C 36 centimeter square, and D 37 centimeter square. So यहाँ पे आपको एक रोम्बस शेप के डायगोनल्स गिवन है और आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। सो रोम्बस के केस में एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। सो आपको दोनों डायगोनल्स गिवन है दैट इज 8 and 9. सो 1/2 diagonal 1 is 8 and diagonal 2 is 9. So 8 into 9 it becomes 72 and 72 divided by 2, so it becomes 36 centimeter square. So this is the area. So the correct option is C, which is 36 centimeter square. So now move to the next MCQ. Now the MCQ number 3, what is the area of a rectangle with length 30 centimeter and with breadth 5 more than half of its length? So the options are A 50 centimeter square, B 600 centimeter square, and C 100 centimeter square, and D 80 centimeter square. So क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि what is the area of a rectangle, कि आपने एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और उसमें आपको लेंथ भी गिवन है दैट इज 30 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेड्थ जो है वो उसने कहा कि 5 मोर देन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। मींस कि आपने लेंथ का पहले हाफ करना है। लेंथ का हाफ करेंगे तो लेंथ यहां पर है 30, तो इसका हाफ करेंगे दैट इज 15। ओके, और 15 में फिर फर्दर हम 5 ऐड करेंगे सो इट बिकम्स 20। सो हमारे पास ब्रेड्थ क्या हो गई दैट इज 20। सो अब आपने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। सो रेक्टेंगल के केस में एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ है 30 और ब्रेड्थ है 20। सो 30 इंटू 20 इट बिकम्स 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सो एरिया आ गया 600। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट MCQ, if each side of a equilateral triangle is 3.5 centimeter, what is its parameter? So एक equilateral triangle है मींस इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं और हमें एक साइड गिवन है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। सो हमने इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है। सो ट्राइंगल के केस में पैरामीटर का फॉर्मूला होता है दैट सम ऑफ ऑल द साइड्स। सो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो अब आप इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे। So parameter is equals to the first side 3.5 plus 3.5 plus 3.5. So it becomes 10.5 centimeter. So the correct option is C, which is 10.5 centimeter. Clear? Now the next MCQ,
हाउ इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम कैलकुलेटेड, कि एक आप ट्रेपीजियम का एरिया किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द ऑप्शंस आर बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू रेक्टेंगल्स एंड एडिंग देयर एरियाज, B by dividing it into two squares and adding their areas, C by multiplying the base by the height, and D by dividing it into two triangles and adding their areas. So हम एक ट्रापीजियम को हम टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं और फर्दर उन दोनों के एरियाज को एड अप कर दिया जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D by dividing it into two triangles and adding their areas. Clear? Now move to the next MCQ. So MCQ number 6, the diameter of a circle is 14 centimeter, its radius is A 7 centimeter, B 16 centimeter and C 28 centimeter, D 196 centimeter. So एक सर्कल का डायमीटर आपको गिवन है which is 14 centimeter, तो आपने इसका रेडियस कैलकुलेट करना है. So हमने ये डिस्कस किया था अपने लेक्चर में कि अगर हम डायमीटर को हाफ कर देते हैं तो आपके पास उस सर्कल का रेडियस आ जाता है. So we can calculate the radius as radius is equals to diameter divided by 2. So diameter आपको given है which is 14 divided by 2. So 2 1s are 2 and 2 7s are 14. So the radius is 7 centimeter. Clear? So the correct option is A, which is 7 centimeter. Now the seventh MCQ, the circumference of a circle is given by the formula A pi r square, B 2 pi r, C pi r and D 2 pi d. So एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, दैट इज C is equals to 2 pi r. So the correct option is B. Now the last MCQ, if the area of a circle is 154 centimeter square, then its radius is. So एक सर्कल का एरिया आपको गिवन है which is 154 centimeter square. So आपने इसका रेडियस कैलकुलेट करना है कि उसका रेडियस क्या होगा. तो सर्कल के केस में एरिया का फॉर्मूला होता है दैट एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. सो एरिया आपको गिवन है विच इज 154, तो हम एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड सिमिलरली पाई की वैल्यू होती है 3.142 और यहां आ जाएगा आर स्क्वायर. So 3.142 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फर्दर यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा. सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.142 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सो फर्दर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं. यहां पर बहुत साइड पे मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहा हूं. तो ये से कैंसिल हो जाएगा. सो r इज इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 सेंटीमीटर. सो आपके पास रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर विच द करेक्ट ऑप्शन इज C एंड इट इज 7 सेंटीमीटर. क्लियर? सो आई होप ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.